जय हिंद साथियों। मैं बिहार राज्य डबदार चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला से मैं नवीन कुमार पासवान जिला सचिव आप सभी तमाम बिहार राज्य के दबदार चौकीदार को अपने YouTube के चैनल के माध्यम से अपनी सरल भाषाओं के साथ अपनी बात को रखते हैं, जिसे हम सभी साथियों के बीच जो हमारी बात जाता है वो सुनते हैं। इसके लिए मैं सभी साथी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, हमारे जो वर्तमान समय में बहुत से साथी फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया आप YouTube पर जो वीडियो बनाते हैं वो हम लोग हद तक समझते हैं और समझ रहे हैं। आप हर एक बात को सरल भाषा में कहते हैं और हम लोग सुनते हैं। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आज बहुत दुख की बात है। दिनांक 13/10/2023 को दिनांक 30/10/2023 को आज सुप्रीम कोर्ट में आज बहस होने वाला था, परंतु पुनः डेट बढ़ा दिया गया है। अब 1/12/2023 कर दिया गया है। साथियों, हम लोग आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा उस पर हम लोग को ध्यान नहीं दे। वो अच्छा आवे या बुरा आवे, वो हमारे हित में ही आएगा, चाहे जब भी आवे। इसके लिए हम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग का एक ही मात्र रास्ता है कि मुझे पूरे एकता के साथ हमारे प्रांतीय सचिव डॉक्टर संजीव महोदय द्वारा जो कार्य योजना है, दिनांक 4/11/2023 से आवरण अनशन जो होने वाला है गर्दनी पटना बाग में, उसमें सभी साथी अवश्य पहुँचे, जिससे अब हम लोग को ये आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोग अगर संगठन को देंगे तो हमारी जय विजय होगा। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर हम लोग बेसी मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, अब मुझे ज़रूरत है पूरे एकता के साथ पूरे बिहार के दबदार चौकीदार अपने मान सम्मान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो पटना गर्दनी बाग में पहुँचे। जिस दिन हमारे बिहार के तमाम सभी कार्यरत चौकीदार दबदार भाई पटना गर्दनी बाग में पहुंच जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है साथी कि मुझे सफलता मिलेगा। और आप लोग को खास बात बताना चाहता हूं साथियों कि ये हमारे जो बिहार के अभी मुखिया माननीय नीतीश बाबू बहुत ही मुझे मैंने कि सभी विभाग पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों कि हम लोग को भी फाइल पर ध्यान देंगे, क्योंकि 2014 अधिनियम हमारे नीतीश बाबू ही बना करके हमारे घर के चूल्हा जलाने का काम किए हुए थे, वो भुताने का काम नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों को अपनी मांग मांगने के लिए जब तक हम लोग अपने मांग को लेकर के सरकार के पास नहीं जाएंगे तो सरकार क्या सोचेगा। सभी विभाग अपना अपना मांग लेकर के यही माने शीतकालीन सत्र जो आने वाला है दिनांक 6/11/2023 से जो प्रारंभ होगा उसमें सभी विभाग अपना अपना मांग रखेंगे। इसी बीच हम लोग भी जो हमारे प्रांतीय डॉक्टर संत बाबू जो माने धरना प्रदर्शन एवं आवरण अनशन का योजना बनाए हुए हैं उसमें सहभागिता हम लोग की रहना बहुत ज़रूरी है। साथियों, इस संगठन को अगर आप दरकिनारा करके चलिएगा तो आपस में बहुत ही भुगतना पड़ेगा। हम लोग कई चीज़ में बढ़ चुके हैं, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग बहुत से सिर्फ मोबाइल के दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग सिर्फ बात बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ माने कि अपनी बात को सिर्फ क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर लिखते हैं। लिखने से क्या मिलेगा। हमारी ज़रूरत है एकता की, हमारी ज़रूरत है पटना माने क्या कर रहे हैं गर्दनी बाग में जाने की। और हम लोग सिर्फ यही बात बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हूँ। आप क्यों इतना परेशान हैं। मैं वैसे साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि साथियों, संगठन आपका संगठन माँ बाप है। संगठन पर विश्वास रखिए। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होता है। संगठन में बहुत सी आपको सम्मान मिलता है। संगठन है तो सब कुछ है। संगठन के साथ न रहिएगा तो कोई आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। साथियों,
पूरे बिहार के जितने भी कर्मचारी है उसका एक संगठन है, अपने संगठन के मार्फत से अपनी अपनी मांग रखता है, और हम आप संगठन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। ये बहुत दुख की बात है। आपको सोचना चाहिए कि हमारे प्रांतीय डॉक्टर संत बाबू अपने इस अवस्था में भी अभी जो वर्तमान स्थिति है हमारे संत बाबू का, उनका 70-75 वर्ष हो चुका है, वो हम लोग के लिए जो जान की बाजी लगा करके हम लोग के हक के लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। अभी हम अपने संगठन को मजबूत करने की जहाँ तक बात होनी चाहिए, कैसे हमारा संगठन बहुत मजबूत होगा, हम कैसे हमारे पूरे चौकीदार पूरे बिहार के एकत्रित होंगे, उस पर हम लोग को मंथन और विचार करने की ज़रूरत है साथियों। जब हम लोग एकता के साथ पूरे एकता में हम लोग रहेंगे तो हम लोग को सफलता जरूर मिलेगा। हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस हुआ भी नहीं कि हमारे बहुत से साथी मैंने कहने लगे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्यों होगा? कोर्ट है, कोर्ट हम लोग के बदौलत नहीं चल रहा है। कोर्ट में जो जज साहब बैठे हुए हैं वो हम लोग के अधीन में नहीं है। वो कब आदेश निकालेंगे, क्या करेंगे, वो उनका अपना अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि आज ही हो जाए, आज ही हो जाए। हमारे दिव्यांत राम अवधेश बाबू, हमारे मसीहा, चौधार दरबार के मसीहा, जो पूर्व में ही कहे हुए हैं कि मुझे न्यायालय से न्याय नहीं मिल सकता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की जरूरत पड़ता है, और वोट के लिए एकता की जरूरत पड़ता है साथियों। हमारी जो एकता है, हमारी जो वोट है, अगर हम लोग एकता के साथ है तो सरकार को हम लोग हिला देंगे। इसीलिए साथियों हम आप लोगों से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं साथियों कि पुनः आप लोग 4/11/2023 को पटना गर्दनी बाग में पहुंचे। वहां आवरण अनशन की जो 4/11/23 से प्रारंभ होने वाला है उसमें आप लोग शामिल होइए, और अपने सभी जितने भी जो भी मांग है उसे हम लोग सरकार के सामने रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को सफलता मिलेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।